इस पर क्या कहें? कमिश्नर असल में चोर आदमी है, उन पर चोरी का इल्जाम है, भ्रष्टाचार का इल्जाम है, एफआईआर हुई, जेल जा चुके हैं। कमिश्नर अगर कोई दूध का धोया हुआ रहता, ईमानदार होता तो मैं मेरी बात वापस ले सकता था, लेकिन आज दोबारा बोल रहा हूं कि अगर कमिश्नर ईमानदार है तो मीडिया के सामने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का चारों टेंडर ओपन करना और किसका कितना आबो आया है, जो सबसे ज्यादा आबो आया है वो उसका तुम लोग हिसाब मार लेना। अगर 100 करोड़ से ज्यादा आबो टेंडर निकलेगा, 100 करोड़ कारपोरेशन का नुकसान होगा। मैं चैलेंज से बोलता हूं, असल में नीयत में खोट है। और वो बोलते रहे कि मैंने ऐसी नस के ऊपर हाथ रखा हूं कि वो बहुत दर्द हो रहा है, और यही दर्द कमिश्नर का छलक पड़ा, अपनी जबान से बाहर निकलना पड़ा। मैं भी उनको अब शब्द बोल सकता हूं, लेकिन एक अधिकारी को ये शोभा नहीं देता जैसा स्टेटमेंट दिया गया। अगर उनको ऐसा स्टेटमेंट देना है तो आरएसएस के सत्र साया के अंदर, आरएसएस की ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भाजपा के लोग तैयार होते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता तैयार होते हैं। कमिश्नर साहब को भी मशवरा है कि वो भी जाके भाजपा के आरएसएस के ट्रेनिंग लेकर आए, और अगर इतना ही सियासत करने का शौक है तो कमिश्नर साहब ने मालेगांव से इलेक्शन ही लड़ लेना, और हमारे कार्यकर्ता उनके सामने इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग सब तैयार रहेंगे। लेकिन सियासी स्टेटमेंट देकर अगर वो सोचे मैं छुप जाऊंगा, तो देखो चोरी किसी की छुपती नहीं है। जो आदमी ने बदलापुर में चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, वो चोरी बोला जाएगा। आज तक भी केस चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल में किसने क्या किया वो हमको भी, मतलब हमारे को सब ऑफिस मालूम है, दफ्तर हमको भी मालूम है। बिल्कुल, अगर शेख आसिफ, शेख रशीद के खिलाफ में कमिश्नर के पास अगर कुछ मटेरियल होगा तो उन्होंने भी मेरे खिलाफ में ईडी तक, सीबीआई तक, एनआईए तक, जहां जहां उनको जाने वो जाइए, उसके लिए वेलकम। मैं लड़ाई हर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूं, और मैं आज भी उनके चैलेंज को कबूल करता हूं। दूसरी बात, उन्होंने हमारे एक बोले बाजू में बैठ के 10 बच्चे पैदा करने वाले हैं, वो ऐसे लोग की कार्रवाई कौन करेगा? वो तो कोर्ट फैसला करेंगी कि किसके 10 बच्चे हैं, किसके 12 बच्चे, किसके 2 बच्चे। इनको अधिकार नहीं है, लेकिन ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर सकता है कमिश्नर साहब की बस की बात नहीं। पालक मंत्री 2 बार आरोप लगाए बिना नाम लिए कि रोज पत्रकार परिषद ले, हफ्ते में पत्रकार परिषद ले, मेरे पे आरोप लगाए, इल्जाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काम और विकास से उनका जवाब देता हूँ। भ्रष्टाचार कारपोरेशन के अंदर जो हो रहा है, मंत्री महोदय, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं, मंत्री महोदय बहुत मंत्री है, लेकिन जो मालेगांव महानगर पालिका नासिक जिले के अंदर आती है, यहां जो भ्रष्टाचार है वो रोक लेना चाहिए। हम लोग को ना पत्रकार परिषद लेना पड़ेगी ना आंदोलन करना पड़ेगा। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लूटमार हम नहीं देख सकते शहर की। यहां पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार, और अभी कुछ मैं और करीब करीब पहुंच रहा हूं। पीडब्ल्यूडी के अंदर भी वही रास्ते प्रपोज किए जा रहे हैं, कारपोरेशन में भी वही रास्ते प्रपोज किए जा रहे हैं। एक एजेंसी कारपोरेशन की तरफ से काम हो रहा है, बिल 2 तरफ से निकल रहे हैं, सब मटेरियल धीरे धीरे आ रहा है। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, इंशाल्लाह उसका अंजाम भी जल्द